हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अफीम के बारे में पढ़ेंगे, चिरचिटा के बारे में पढ़ेंगे, अपामार्क प्रत्येक पुष्पा नाम, फिर प्रत्येक पुष्पा शिरोविरेचना नाम। ठीक है, अपामार्क के बारे में पढ़ेंगे, जायफल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में मालकंगनी यानी कि सिलिस्ट्रस पैनिकुलेटस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्योतिषमती मतलब सिलिस्ट्रस पैनिकुलेटस मतलब ज्योतिषमती के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो अफीम है उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पेपावर सोमनीफेरम। हिंदी में अफीम कहते हैं, इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। इसकी जो फैमिली है वो पेपाबरेसी फैमिली है। इसमें जो एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं मॉर्फिन, नार्कोटीन और पेपावेरिन नाम के पाया जाता है। इसका छुप होता है अफूक, हाइफेनक और खस फल क्षीर के नाम से ये जाना जाता है। इसके रसपंचक की बात करें तो तिक्त कषाय है, गुड़ लघु, सूक्ष्म व्यवायी है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है और दोषकर्म कफवात शामक है। प्रज्यांग इसका फल निर्यास सबसे अलग है इसलिए, और घातक मात्रा इसकी 2 ग्राम है। मात्रा इसकी 30 से 125 mg है, तो मात्रा आपको याद करनी पड़ेगी। और इसका प्रयोजांग भी अलग है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग विशिष्ट योग की। हाइफेन आसव है, चंद्रोदय निद्रोदय बटी है, दुग्ध बटी है, कपूर रस बटी है। सामयिक प्रयोग में वेदना स्थापक है, संधि शूल है, आम बात है, श्वास है, कास है और विषमज्वर है। अब बात करेंगे अपामार्क की। तो अपामार्क का जो बोटेनिकल नेम है वो अकाइंथस अस्पेरा है। हिंदी में से चिरचिटा कहते हैं, इंग्लिश में पिक्टरी क्राफ्ट रॉबर कहते हैं। इसकी फैमिली अमृतेसी फैमिली है। इसमें बिटीन, अकारेंथिन, सल्फर, कॉपर और आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका भी छुप होता है प्रत्येक पुष्पा शिरोविरेचना नाम। ये श्लोक पूछ सकता है। प्रत्येक मतलब अपामार्क जो होता है वो शिरोविरेचन में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, इसके बाद अदाशल्य, शीकरी और खरमंजरी इसके पर्याय हैं। इसके रसपंचक की बात करें तो रस है कटु तिक्त, गुण है लघु, रुक्ष तीक्ष्ण, वीर है उष्ण, विपाक है कटु, दुष्कर्म है कफवात शामक। प्रयोजांग बात करें तो क्षार इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्र, मूल और बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा क्षार की 0.5 से 1 ग्राम है, सोरस की 10 to 20 ml। शीकरी घृत, अपामार्क क्षार, अपामार्क घृत यकृत प्लीहा रोगों में, जीर्ण कफों में, विसूचिका में और मेदो रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे अब जायफल की। जायफल का जो बोटेनिकल नेम है वो मिरिस्टिया फ्रेग्रेंस है। हिंदी में जायफल कहते हैं, इंग्लिश में नटमेग ट्री कहते हैं। मिरिस्टिएसी फैमिली का है, मिरिटेसी फैमिली नहीं, मिरिस्टेसी फैमिली का है। मिरिस्टिक एसिड, वोलेटाइल ऑयल और स्टार्चेस में पाया जाता है। इसका वृक्ष होता है। इसका जो पर्याय की बात करें तो जाति कोश, जाति सूत और जायफल के नाम से जाना जाता है। रसपंचक की बात करें तो रस इसका कटु तिक्त है, गुण लघु तीक्ष्ण है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है, दोषकर्म कफवात शामक है। प्रयोजन की बात करें बीज और बीजकोश है। मात्रा इसकी चूर्ण की 0.5 से 1 ग्राम है। तेल 1 से 3 बूंद है। जाति फलादि चूर्ण, जाति फलादि बटी और इच्छा भेदी रस इसके फॉर्मुलेशन जो बाजार में आपको मिल जाएंगे। अग्निमांद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अतिसार में, गृहिणी में, कृमि रोग और दीपन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ज्योतिषमती की। सिलिस्ट्रस पेनिकुलेटस, हिंदी में मालकंगनी कहते हैं, इंग्लिश में स्टाफ ट्री कहते हैं। सिलिस्ट्रेसी फैमिली सिलिस्ट्रिन और पेनिकुलेटिन के नाम से इसके एल्कोलाइड्स मिलते हैं। इसकी लता होती है। काकांडकी, पीत तेल, पारावतपदी, मालकंगनी, लवंग तेल इसके प्रतिनिधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रस इसका कटुतिक्त है, गुण तीक्ष्ण है। ठीक है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है और इसका दोषकर्म है कफवात शामक है। प्रयोजांग बीज और तेल है। मात्रा बीज चूर्ण की 1 से 2 ग्राम, तेल की 5 से 15 बूंदे। ठीक है, इसके जो फॉर्मुलेशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे वो हैं स्मृति सागर रस, ज्योतिषमती तेल और मल्ल तेल। बैरी रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जलोदर में, शिरोविरेचन में, वात रक्त में, आम बात में, स्मृति नाश। अगर किसी को भूलने की ज़्यादा बीमारी है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिषमती जो होता है वो मेद द्रव्य के अंतर्गत आता है, तो इससे मस्तिष्क रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर याद करेंगे तो जल्दी याद। अब रसपंचक को किस तरीके से याद करेंगे वो सब बता चुका हूँ। TKU हो जाएगा। रस है तिक्त, विपाक है कटु, वीर है उष्ण। ठीक है, इस सेकंड वाले का बात करें अपामार्क की तो इसका KKU हो जाएगा। ठीक है, कटु कटु उष्ण हो जाएगा। अगले वाले का भी KKU यानी कटु कटु उष्ण हो जाएगा। और लास्ट वाले का भी KKU यानी कटु कटु उष्ण हो जाएगा, मतलब KKU। तो रस, विपाक और वीर ही पढ़ लेंगे तो गुण अपने आप समझ में आ ही जाएगा। गुण नहीं समझ में आ रहा तो लघु रुक्ष या लघु तीक्ष्ण लिख सकते। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं।